हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर रज़ा फ्रॉम डॉक्टर रज़ा सदाशिवा। सो आज की जो वीडियो है वो डिप्रेशन के ऊपर है। डिप्रेशन क्या है, व्हाट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन बीमारी है कि नहीं है, डिप्रेशन का इलाज कैसे करें। फ्री डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी चल रहा है, हर चीज़ का फ्री यहाँ पर ट्रीटमेंट है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदाशिवा इसमें है ही मदद हो सके, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी तबका हो उसका, ज़्यादातर गरीब का, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है। तो इस वजह से गरीब का ज़्यादा मदद किया जा रहा है, ताकि इसका आप भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो बताया जाएगा जो आप समझ लेना। ठीक है ना। पहले आते हैं डिप्रेशन की तरफ। तो डिप्रेशन जो है वो आपका समझ लो कि हमेशा आपको ऐसा लगे, हिंदी में इसको अवसाद कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझ लो कि डिप्रेशन आपको ऐसा लगेगा हमेशा आप डाउन फील करोगे, ठीक है ना। डिप्रेशन नाम से ही समझ में आता है डिप्रेशन, ठीक है ना। डिप्रेस आप फील करोगे, नीचे आपने आपको हमेशा लो फील करोगे, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन कोई भी एक बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना। माइंड से रिलेटेड जरूर रहता है, लेकिन आपको ये चीज़ें जो है डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आप अगर कहीं पर कुछ इससे इसको फेस करते हो तो बड़े आसानी से इसमें निकल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि डिप्रेशन आजकल के टाइम में डिप्रेशन और ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि डिप्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि आपकी ज़िंदगी में जो जो आजकल जैसे चला है, जो लाइफ स्टाइल हो रखा है, जो कल्चर ऐसा आजकल है कि ना, कि मतलब किसी को भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो है जो आप जब दिन पर दिन उनके जो डिमांड्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से ही डिप्रेशन कॉमन हो गया। वरना डिप्रेशन ऐसी बीमारी नहीं होता है। ये डिप्रेशन जो है, ये डिप्रेशन ये एक ऐसी बीमारी नहीं होती है कि जैसे कि हो गया तो वो मतलब अब 4-5 दिन बीमार रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आप अगर किसी को बेंच मार्क आप मानते हो, जैसे कि सपोज आपने किसी को माना कि कोई एक्स है, ठीक है ना, एक्स में से ले रहा हूँ, चाहे आप ए ले लो, वो बहुत आगे निकल गया, अब आप उसका देखा देखी जो है, जैसे उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो गया उसका सिलेक्शन, तो आप अगर उसके लिए ट्राई किए और नहीं आपको वहाँ मिला, सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा, बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो उसके चलते आप फिर सैड फील करने लगोगे, फिर डिप्रेशन में आ जाओगे। यही चीज़ है डिप्रेशन, और कुछ नहीं। अब इसको भी बीमारी बता दिया गया, डिप्रेशन को भी। तो डिप्रेशन ऐसी कोई ऐसा बीमारी नहीं है। अब इसमें फिर आप यही सोचो कि ये जो ज़िंदगी में आप जिसमें हो, ये पूरी लाइफ में है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप ये सोचोगे कि वो चला गया आगे, हम क्यों रख, है ना। ऐसा मैं समझ सकता हूँ फीलिंग, घर वाले ही परेशान करते हैं, फिर उसके बाद आसपास के जो हैं लोग, नाइबरहुड में जो आप देखते हो लोगों को, वो लोग आप पर हंसेंगे, ताने देंगे, तो उस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसमें मेंटली इलनेस का तो है रोल, लेकिन मैं उस पर बाद में जाऊँगा। उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन वाकई ऐसी कोई बीमारी है जिससे आजकल जो आप देख रहे हो हर जगह लोग कहीं अपना सुसाइडल अटैक भी बहुत सारे हो गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी कोई है नहीं जो कि इंसान अपने ज़िंदगी में आप जैसे कि हो, है ना, आपका से जो आपसे बन पा रहा है वो आप करिए। ये नहीं आप उसमें जाओ कि कोई ए या बी कोई भी हो, ए बी या एक्स मान लो, वो ऐसा है कि वो बहुत आगे निकल गया तो आप उसका कंपटीटर बन जाओ या कंपटीशन करो ना, वो आप कंपटीटर बन जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपका जितना लिमिट है आप उसको एंजॉय, देखो लाइफ को एंजॉय करना सीखो। लाइफ को अगर आप एंजॉय करना सीखोगे तो ही कुछ हो पाएगा। अब जैसे कि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमारा ब्रेन भी बहुत सेंसिटिव है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही उसके साथ होता है। ब्रेन में आपके माइंड में आया कि वो फला हमारे साथ ही पढ़ा, कोई भी मतलब फला मतलब कोई एक्स हमारे साथ पढ़ा, हमारे साथ उसकी स्कूलिंग हुई, हमसे अच्छा था पढ़ाई में या हमसे कमज़ोर था या हमारे बराबर था। तो कमज़ोर अगर था और अगर उसका सिलेक्शन हो गया कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में भी, जहाँ एक ड्रीम रहता है, जो आजकल नौजवानों का एक आजकल के यूथ का ऐसा ड्रीम रहता है, और फिर हो गया तो फिर आप उसमें डिप्रेशन में आ गए कि उसका हो गया हमारा नहीं हुआ। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन का, जो कि इंसान को ये नहीं समझ में आता है कि ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें कोई नहीं बदल सकता। ये सब चीज़ें पहले से ही स्क्रिप्टेड है। इंसान के ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही है वो पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है ना। इंसान के हाथ में है बस कोशिश करना, बस वो कोशिश करता है, वहाँ उसको कुछ उसने कोशिश किया, कुछ अच्छा उसके साथ हो गया। ये भी चीज़ें लिखी रहती है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि नहीं ये सब लिखी हुई ये चीज़ें हम आराम से बैठें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा आदमी को मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, थोड़ा या ज़्यादा जितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। जिसको भी ये डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं फ्री ट्रीटमेंट लाया हूँ। डिप्रेशन के लिए फ्री ट्रीटमेंट, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा फ्री ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन आपको ये डिप्रेशन से कभी ऐसा ये नहीं सोचना है कि डिप्रेशन से आप हार गए हो, ठीक है ना, या डिप्रेशन से आप लड़ नहीं पाओगे। ये ठीक वैसे ही जैसे आप किसी का माइंड वॉश कर दिए, माइंड वॉश कर दिए तो फिर माइंड वॉश होने के बाद फिर आपको वो जो बताएगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप समझे, देखो जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपकी कोई टैबलेट और ये सब खाने से नहीं जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ये माइंड इलनेस की तो प्रॉब्लम है, आपके माइंड अगर कम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप ये सब सोचोगे नहीं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको ये भी चीज़ समझना है कि ज़िंदगी का डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मतलब कि ज़िंदगी का गोल क्या है, ठीक है ना। गोल कुछ नहीं है इस दुनिया में, आप आए हो इस दुनिया में तो इस दुनिया में कुछ गोल नहीं है, ठीक है ना। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ये एम होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, जो आपके जो फ्रेंड सर्किल में या आपके नाइबरहुड में या घर में
जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं उनके तरफ, क्योंकि हमारी तरफ जो केस टेकिंग होती है, जब हमारे पास पेशेंट जो आते हैं डिप्रेशन के, तो उसमें भी उनका यही कहानी रहता है, जब सुनो जब पूछो, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है नहीं, बीमारी है नहीं। तो जब ये बीमारी है ही नहीं, तो जब सुनता है आदमी तो पता चलता है कि घर की प्रॉब्लम, घर में ही लोग उसको ताने देते हैं, और जब ताने देते हैं तो उसी वजह से ये डिप्रेशन पनपता है। अब वो जो है इतना ज़्यादा वो डाउन फील जो जिसके साथ आता है उसको लगता है कि अब ये इसमें कुछ रहा नहीं, और इसी वजह से उसकी वहीं उसका डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो देखिए मैंने बोला ना फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है कि सवेरे से मॉर्निंग वॉक करे, केवल और केवल 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करना है, 10 मिनट। ये जो देखिए फ्री डिप्रेशन ट्रीटमेंट में मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मॉर्निंग वॉक करना है 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, और डेली मॉर्निंग वॉक करना है। ये डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं होता है, आपकी माइंड की प्रॉब्लम है, और इसमें जो है आपका ऐसा नहीं कि बीमारी है ये, इसे आप जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं कुछ भी, तो अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके लिए कुछ दो वर्ड कोई बोलने वाला नहीं है, तारीफ़ नहीं करने वाला, चलो तुमने इतना कोशिश किया, इतना मतलब तुम इस पर कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई आपको होता है ना, जो एक होता है किसी को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट बोल देना या कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है, या कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें पनपती है डिप्रेशन, ठीक है ना। आप भी आसपास के जो आपके चाहने वाले हैं उनको आप अप्रिशिएट किया करिए, अगर वो कोई चीज़ करते हैं तो आपको उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है, जिसका जितना होता है, इसमें लिमिट पर नहीं है। जैसे देखो आप मतलब किसी को भी आपके घर में या कोई भी है, सब अपना कोशिश कुछ भी करे जहाँ पे भी हो गया ना, लेकिन उसमें अगर नहीं हो पाता है तो उसमें क्या है, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं, जरूरी नहीं है उसको वही चीज़ चाहिए तो उसके लिए ट्राई करे, हो सकता है नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो चीज़ निकल जाए, उसके नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो चीज़ निकल जाए, पास कर जाए। तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो ही नहीं किसी को, आज की जो समाज में ये कॉमन इसीलिए हो गया, जड़ इसीलिए बना रही है, क्योंकि घर में एक माहौल बन गया है कि नहीं अब यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ कंपलसरी हो गया तो, और जब चीज़ें कंपलसरी होती है तो डिप्रेशन जैसी चीज़ें आती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपके चाहने वाले आपके लोग या आपका कोई ऐसा चहेता डिप्रेशन का शिकार है, तो उससे जा करके बात करें, उसको ये रियलाइज़ करें कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उसको नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता देखा जाएगा, कुछ और किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम हो, ठीक है ना। आपको जब आप ये चीज़ अगर नहीं सोचते हो कि आप किसी से कम हो, तो आप मतलब डिप्रेशन के शिकार कभी होगे नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको वो फला ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट। देखिए जो फ्री ट्रीटमेंट मैंने बताया है आपको, ये आपका नेचुरली, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस आपको वॉकिंग करना है, ठीक है ना। वॉकिंग भी आपको 10 मिनट रेगुलर डेली मॉर्निंग में, ये चीज़ आपको मॉर्निंग में करना है, देखिए, ठीक है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये करिए आपका। और ये जो टाइमिंग है आपका 5 बजे सवेरे उठ करके, ये आपको मॉर्निंग करना, वॉकिंग करना, ये आप 5 बजे आप सवेरे डेली उठ करके वॉकिंग करिए, जिसको है डिप्रेशन उसको करवाइए, देखिए वो खुद भी करेगा, वो डिप्रेशन सब भूल जाएगा, खत्म उसके लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ये इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। इतना मैंने डिटेल में आपको इसलिए समझाया कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों से आजकल का जो यूथ है ना, वो भी फंसा हुआ है, उसको भी निकाला जा सके।